Hello, class 7. So, this is your English reader book. Today we will recite a poem. Its name is The Solitary Reaper. So, here this is chapter first, and the name of this poem is The Solitary Reaper. Solitary means alone, single, okay, and reapers means फसल या फसल काटने वाला या काटने वाली, right? So here, behold her single in the field. Behold means see और watch, यानी उसे हम देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं अकेले फील्ड में. Yon solitary highland lass. ठीक है. So here highland means mountain and lass means girl, and solitary alone या अकेली लड़की. Here yon means that, उस अकेली लड़की को जो कि माउंटेन की है. ओके. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो अकेले ही रीपिंग कर रही है मीन्स फसल काट रही है, एंड सिंगिंग कर रही है. स्टॉप हेयर और जेंटली पास. सो हेयर द पोएट इज सेइंग दैट या तो रुककर उसे सुनो और जेंटली पास, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप सिंपली वहां से निकल सकते हो, जा सकते हो. अलोन सी कट्स एंड वाइंड्स द ग्रेन मीन्स वो अकेले ही फसल को या ग्रेन्स को कट करती है और बाइंड करती है. एंड सिंग्स आ मेलंकोली स्ट्रेन, और वहां पर वो एक मेलंकोली स्ट्रेन मीन्स सैड सॉन्ग. ओके. तो वहां वो एक सैड सॉन्ग क्या करती है, सिंग करती है. ओ लिसन फॉर द वैले प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. तो वैले मीन्स वैली, ठीक है. प्रोफाउंड मीन्स हो रहा है ओवर हो रही है, ओवर या फिल हो रही है, ओवरफिल, राइट. तो वहां पर जो वैली है वो ओवरफिल हो रही है उसके साउंड से, यानी उसका साउंड जो है वहां पर वैली में इको कर रहा है, ओके, या गूंज रहा है, राइट. नाउ नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट. वो इस तरह से सिंगिंग कर रही है, इस तरह से कभी भी किसी भी नाइटिंगेल ने भी सिंगिंग नहीं की है, राइट. नो मोर वेलकम नोट्स to weary bands of travelers in some shady haunts among Arabian sand. Haunts means ओसेज, मतलब ऐसा प्लेस रेगिस्तान में या डेजर्ट में जहाँ पर क्या हो, थोड़ा सा पानी हो, उसके आसपास क्या हो, पेड़ हो खजूर के, दैट इज कॉल्ड ओसेज. क्लियर. तो शैडी ओसेज है वहाँ पर, कहाँ पे, अरेबियन सैंड्स में. यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट की बात हो रही है. अरेबियन डेजर्ट में सैडी ओसेस हैं, यानी सैडी हंट्स हैं. वहाँ पर जो ट्रैवलर्स हैं वो कैसे हैं, थके हुए हैं, और ट्रैवलर्स का क्या है, ग्रुप है, बैंड्स दे रखा है यहाँ पे. ओके. सो जो ट्रैवलर्स का ग्रुप है जो कि बहुत थका हुआ, उनके लिए वो वेलकम नोट है. ओके. आ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकूज वर्ल्ड. हेयर पोएट इज सेइंग दैट कि उसका साउंड जो है, उसकी जो आवाज़ है वो ऐसी थ्रिलिंग है, मतलब मन को छूने वाली है, ऐसे कि किसी कुकू की स्प्रिंग टाइम में भी नहीं सुनी थी कभी. ठीक है. स्प्रिंग टाइम में कुकू बोलती है, कुकू इज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड बुलबुल. तो वो भी इतना अच्छे से सिंगिंग नहीं करती जैसा कि इसका साउंड सुनाई दे रहा है. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी अमंग द फारदेस्ट हेब्रिड्स. तो हेब्रिड्स इज अ प्लेस दैट इज कॉल्ड पीसफुल प्लेस. ओके. और ये स्कॉटलैंड में है. ठीक है. आइसलैंड है, ये आइसलैंड का नाम है. तो उस आइसलैंड से कुकू अगर बोलेगी तो क्या होगा, जो सी है उसकी साइलेंस भी ब्रेक हो जाएगी. ठीक है. लेकिन उसके साउंड जो है स्कल का, वो उससे भी ज़्यादा हार्ट टचिंग है. नाउ विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग. अब जो राइटर है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दिस गर्ल बिकॉज दिस गर्ल इज सिंगिंग इन स्कॉटलैंड लैंग्वेज एंड राइटर कैन नॉट अंडरस्टूड दैट लैंग्वेज. सो ही इज गेसिंग, वो गैस कर रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन. ओके. सो विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग. पोएट इज सेइंग दैट कि कोई मुझे बताएगा कि रियल में वो क्या गा रही है. परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स मीन्स सैड सॉन्ग या सॉन्ग फुल ऑफ सॉरो, ऐसा सॉन्ग जो सॉरो से भरा हो, राइट. सो परहैप्स वो अब यहाँ पे गैस कर रहा है कि जो
गर्ल है, ये गर्ल क्या कर रही है, एक सॉन्ग सिंग कर रही है जो कि सौरों से भरा हुआ है। अब उसे किस चीज का सौर हो सकता है, फॉर ओल्ड अनहैप्पी, कुछ ऐसा जो बहुत पुराना हो और अनहैप्पी हो। फार ऑफ थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें जो काफी पहले व्यतीत हो गई हों। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या फिर कोई ऐसा युद्ध जिसके वजह से उसका कोई अपना उससे बिछड़ गया हो। ठीक है, इस वजह से वो गर्ल जो है ऐसा प्लेंटिव नंबर सिंग कर रही है। और इज इट सम मोर हम्बली, या फिर क्या हो सकता है, ये कोई नॉर्मल सॉन्ग भी हो सकता है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, ये ऐसा हो सकता है कि उसका कोई फैमिलियर मैटर हो जो उसे वो जानती हो। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, या फिर कोई नेचुरल सॉरो हुआ हो उसके साथ, नेचुरल आपदाएं आ जाती हैं, क्लाइमेट, सो नेचुरल सॉरो की वजह से हो, या कोई पेन हो से, या कुछ लॉस हो गया हो। दैट हैज बीन, जो उसके साथ हो चुका है। एंड मे बी अगेन, या फिर आगे भी हो सकता है। इस वजह से वो ऐसा सॉन्ग सिंग कर रही है। ठीक है, तो ये जो राइटर पोइट है ये गैस कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। नाउ वॉट एवर द थीम द मेडन संग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। सो राइटर इज सेइंग दैट कि उसके सिंग सॉन्ग की कोई भी थीम रही हो, ठीक है, जो वो मेडन गा रही, मेडन मीन्स यंग गर्ल, ओके, जो उस मेडन ने सिंग किया है, ऐसा लग रहा है हर सॉन्ग हैड नो एंडिंग, कि उसके सॉन्ग की कोई भी एंडिंग नहीं है। आई सा हर सिंगिंग एट वर्क, सो हियर पोएट इज सेइंग दैट कि जब वो वर्क कर रही थी मैंने उसे वर्क करते हुए, सिंगिंग करते हुए देखा है। एंड ओवर द स्किल बैंडिंग, अब वो अपनी स्किल से, दिस इज कॉल्ड स्किल, ओके, यहाँ पे देखो ये स्किल है इसके हैंड में, ठीक है, तो अपनी स्किल से झुक कर काम कर रही है, काम करते हुए मैंने उसको सिंगिंग करते हुए देखा है। नाउ आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, तो जो पोएट है ही इज सेइंग दैट कि मैंने उसको मोशनलेस यानी बिना हिले शांति से उसको सुना। एंड आई एज आ माउंटेड अप द हिल, और उसके बाद जैसे ही मैंने ऊपर माउंटेन पर, क्योंकि वो माउंटेन पे था उसने चढ़ना स्टार्ट किया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वोर, तो उसका जो म्यूजिक वो सिंगिंग कर रही थी वो उसके हार्ट में उसने संजो के रख लिया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हेयर्ड नोवर, और उसके बाद ऐसा सॉन्ग उसे कभी भी कहीं सुनाई नहीं दिया। क्लियर? सो हेयर यू विल कंप्लीट ए बी योर सेल्फ इन योर होमवर्क, तो इसको आपको अपने होमवर्क में क्लियर करना है। मैंने आपको पूरी पोएम नरेट करके बता दी है। नाउ यू विल डू objective questions and true and false, and send me pic of your homework and do this in your book. Thank you.